अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, और इसकी हमने कल जो डिस्कस की थी टाइप्स, पहले वो मैं आपको बता दूं। पहली टाइप हमने डिस्कस की थी जो इस तरह की फॉर्म की थी, ax4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये डिस्कस कर ली थी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। फिर टाइप 2 थी, और ये टाइप 2 हमने डिस्कस की थी जो हमारे पास a पोलिनोमियल ऑफ x प्लस b इंटू 1 पोलिनोमियल ऑफ x प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो कह लें, इस तरह की फॉर्म की थी। और इसके हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। थर्ड टाइप हम डिस्कस कर रहे थे कल, तो दरमियान में ही इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए आज मैं वीडियो बनाकर साथ दे रहा हूँ। कल हमने टाइप थर्ड डिस्कस की थी रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशंस रेसिप्रोकल इक्वेशंस बड़ी डिटेल से मैंने पिछले लेक्चर में उसकी डेफिनेशन भी बता दी थी, और ये भी बता दिया था कि ये किस किस्म की होती हैं। ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, और इस रेसिप्रोकल इक्वेशन के मुतल्लिक़ जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस की कल डेफिनेशन भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर ली थी। एक बार फिर मैं अगर आपको इधर दिखा दूं तो रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी थी। जी हाँ, कल मैंने आपको बताया था एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप डायरेक्ट एक ऐसी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, फिर खुद से एक एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें x4 का कोफिशिएंट 9 लिखा है मैंने, ये वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट सेम होना चाहिए, क्यूब और x का कांस्टेंट सेम होना, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, दरमियान वाला कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है। तो इसी तरीके से मैंने ये एक थर्ड एग्जांपल लिखी थी। अगर आप लोगों ने पहले वो मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो गौर से देख लीजिएगा। चौथी टाइप डिस्कशन। चौथी टाइप क्या है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? एन इक्वेशन of the form in which variable occur in exponent are called। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी जाती होती है।
इसलिए लाजमी तैयार कर लें। वेरिएबल अकर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू वाई मैंने लिख दिया, ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, ये भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस टाइप की इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपका पंजाब बोर्ड से तल्लक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, और ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इसमें से बाज़ का तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है और 14 है। तो ये क्वेश्चंस आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। ये लॉन्ग में क्वेश्चन बाज़ का आ जाता है। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो एफएससी में भी आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस से पाला पड़ता है। अगर आप बड़ी क्लासों में हैं तो उधर भी कहीं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करनी पड़ जाती हैं, इसलिए आप ये लेक्चर लाजमी पूरा सुनिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12, 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आप दो अलग-अलग हिस्सों में कर लें। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये 4 है इंटू 2 की पावर 2x प्लस 2x अलहदा कर ली और इंटू 2 की पावर 1 अलहदा कर ली। जैसे ये एक रूल है, इंडेक्स रूल, कि 2 की पावर m प्लस n है, तो आप इसको 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। दैट इज़ एन इंडेक्स रूल। अब ये यहाँ पे a भी हो सकता है, ये a भी हो सकता है, बेस सेम रहेगी, पावर को अलग-अलग कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने यही काम किया है। -9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इधर ये जो 2 की पावर x है, इसको मैं इस पूरे का स्क्वायर कह सकता हूँ। ये कैसे हुआ है? a की पावर जब m होती है और इसकी पावर n होती है, तो हम इसको a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n लिख सकते हैं। यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर mn के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक पावर अंदर ले ली, एक हमने बाहर ले ली। उसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर x जो है अंदर ले ली है, और ये जो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बाहर लिख दिया है। क्यों लिखा है अभी आपको इसका पता चल जाता है। ये 2 की पावर x है प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ लेट y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, तो मेरे पास क्वेश्चन सारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 2 की पावर x है, ये भी 2 की पावर x है, तो ये बन गया 8y स्क्वायर। यहाँ पे जब मैंने y लगाया तो y का स्क्वायर आ गया है। -9y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेकिंग करें, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 8y कॉमन लेंगे, y माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे y माइनस 1 कॉमन लिया, इधर आपके पास 8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अब ये जो आपके पास 8y माइनस 1 है, एक बार ये इक्वल टू 0 आ गया, एक बार 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 1 बचती है। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो 8y इज़ इक्वल टू 1 एंड
यहाँ पे y आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1/8। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे लाइन लगाएं। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि y की पावर 2x है, तो y की जगह हम लिख देंगे 2x इज़ इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। यस, ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये आपको बताने के लिए चीज़ें लिख रहा हूँ। इधर देखें, अगर हम 100 की पावर भी 0 ले लें तो आंसर 1 होता है। हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 क्यों ली है? क्योंकि बेस सेम करनी है। बेस सेम होगी तो हम आपस में इनके जो एक्सपोनेंट है उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट कंपेयर करने से आंसर क्या निकल आया? 0। इधर मैंने रूल कौन सा लगाया है अभी आपको मैं रेड कलर से लिख कर दिखाता हूँ। अगर आपके पास इधर बेस m है, बेस a है, पावर m है, बेस a है, पावर n है, तो इसका मतलब है m इज़ इक्वल टू n होगा। अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी। दैट इज़ द इंडेक्स रूल। ये इंडेक्स की प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंट फॉर्म की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर भी y की जगह क्या लग जाएगा? 2 की पावर x। 1/8 को हम अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखें तो 3 टाइम्स आता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 3। यस स्टूडेंट्स, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर -3 आ जाएगा। बेस सेम हो गई। नीचे अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर आपके पास x इज़ इक्वल टू -3 आ गया। बेस सेम है, पावर सेम हो गई, तो इसका सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 0 एंड -3। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम, जो कि मैट्रिक की क्लास का 1.3 का है। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3x प्लस 2 माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये उधर जाकर नेगेटिव हो गया, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। इसको मैं 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अभी मैंने इंडेक्स रूल आपको बता दिया है। ये 3 की पावर x आ गया प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। 3 की पावर 2 9 होता है। 9 इंटू ये जो 3 की पावर x है इसको अलहदा कर देता हूँ, क्यूब को अलहदा कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 2x है, 3 नहीं है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया। जब ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो ये आ गया -12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x। जब ये आपने लेट कर लिया तो ये आ गया 9y स्क्वायर, 9y का स्क्वायर -12 इंटू y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। 9 3 27 होते हैं। अभी हमने इसके फैक्टर बनाने हैं कि जो कि 12 भी बने और 27 भी बन जाए। तो ये बनता है 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y। 9 3 27 होते हैं, 9 और 3 12 भी होते हैं। स्टूडेंट्स लाजमी अच्छे तरीके से तैयारी करें, टाइम ज़ाया ना करें। यहाँ से 9y कॉमन आ गया, y माइनस 1 माइनस 3 इंटू y माइनस 1 आ गया। आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, खुसूसन DPS के स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाया मत करें। कोई भी बच्चा अपना टाइम ज़ाया ना करे। तो यहाँ पे 9y माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। अभी ये जो मैंने यहाँ पे एक काम नहीं किया, यहाँ से आप 3 कॉमन भी ले सकते थे, तो मैंने यहाँ पे ये काम नहीं किया। कोई बात नहीं, तब भी इसका आंसर ठीक आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते थे, 3 पर डिवाइड कर सकते थे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। हम इसको अब ऐसे ही चलाते जाएंगे। y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 निकलती है।
और इधर से y की वैल्यू क्या निकलती है, 9y इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 3/9, y इज़ इक्वल टू 1/3 आ गई। अभी आप जानते हैं कि y को हमने 3 की पावर x के बराबर रखा है, इधर 1 है, 3 की पावर x है। बेस सेम करने के लिए पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 आंसर 1 होता है। जब बेस सेम हो गई तो एक्सपोनेंट सेम होंगे। कंपैरिजन मेथड आ गया इंडेक्स रूल का। यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x है, इज़ इक्वल टू 1/3। 3 की पावर x इज़ इक्वल टू, ये 3 की पावर 1 है, ऊपर जाकर 3 की पावर -1 आ जाएगी, तो ये x इज़ इक्वल टू -1 आ गया। बेस सेम है, पावर सेम आ गई। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, 0 -1। मेरे लेक्चर्स का मकसद ये है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, जिसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा इंशाल्लाह अगर मेरे लेक्चर सारे देखेगा, ये एक छोटी सी कावश कर लेगा, तो इंशाल्लाह उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरे से सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये आ गया 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x -20 इज़ इक्वल टू 0। जी हाँ, इसको हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर हमने वही फॉर्म बनानी है तो इधर पावर नेगेटिव है, इधर हमारे पास सिर्फ x है, तो इसको हम अगर उसी फॉर्म में जो भी हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 की पावर x प्लस 64/2 की पावर x आ गई, ये पावर नेगेटिव है, नीचे आ गई, -20 इज़ इक्वल टू 0। मैं अगर फ़र्ज़ कर लूँ y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, y प्लस 64/y -20 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर y बेस में आ रहा है, इसका एलसीएम बन रहा है, अगर मैं इधर भी y से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी y से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये काम जल्दी हो जाएगा और इजीली तरीके से हो जाएगा। जब y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये y इस y से कैंसिल हो गया। जो मेरे पास इक्वेशन बचेगी वो कुछ इस तरह से होगी, y² प्लस 64 -20y। इसको तरतीब से करें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेशन से 64 आना चाहिए, ऐड करने से 20 आना चाहिए, तो y² माइनस 16y माइनस 4y, 16 4 64 होता है, ऐड करने से 20 होता है, प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y माइनस 16, यहाँ से -4 कॉमन आता है, y माइनस 16 बच जाता है। अगर आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग या बेसिक रूल्स नहीं आते तो मेरे पिछले लेक्चर्स लाजमी देख लें। तो ये आपके पास आ गया, y माइनस 16 कॉमन है और एक y बच गया, एक आपके पास -4 बच गया, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो इक्वेशनें बन गई, y माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ -4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 16 आ गई है, यहाँ से y की वैल्यू 4 आ चुकी है। y हमारे पास 2 की पावर x के बराबर है और 16 2 की पावर 4 बनता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो x इज़ इक्वल टू 2 आ गया, अगर 4 आ गया। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होंगे। यहाँ पर भी y 2 की पावर x के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 4। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर बनता है ये। अगर इसको हम एलसीएम लेकर हल करें, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी। ये लाजमी आप इनको बॉक्स बना लिया करें ताकि आपको पता चले कि हमने क्या करना है। और ये देखें, यहाँ पे y की वैल्यू 16 है और यहाँ पे y की पावर 2x है, तो y की जगह हमने 2x लगा दिया, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ चुका है। जी हाँ, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया है 4 और 2। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन हैं जो कि एक ही फॉर्म के हैं, उनके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें, इसको आप सब्सक्राइब कर लें
ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अगर आप कभी भूल जाएं तो आप एजुकेशन 316 यूट्यूब लिखें, एजुकेशन 360 यूट्यूब में लिखें और लिखने के बाद आप उधर एजुकेशन 360 का मोनोग्राम आएगा, मेरी तस्वीर भी आ जाएगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें और लाजमी तौर पर मेरे लेक्चर्स को अगर अच्छा लगे तो आगे मीडिया पर शेयर भी किया करें। अगर आप कहीं पे भी हैं और कोई आपका क्वेश्चन है तो 0300 5383 आप किसी वक्त भी लिखकर आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अब्दुल गफ्फार को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।